सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको, उनकी माँ को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया। सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए, उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे, और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी, और आज आप जिस प्रकार की बात वहाँ राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे, तो उसका ही मैं करना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय, एक तो उनके सम्मन्स का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई सम्मन्स जारी नहीं हुआ, बुलाया गया, और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे भाई, आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है। और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है, और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और इसका भी फैसला ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। तीसरा विषय जो मेरे मन में है कि राजनांदगांव गए, 4 साल से मैं वहाँ का विधायक हूँ, 1 रुपये का काम राजनांदगांव के अंदर नहीं हुआ। स्टेडियम जर्जर होता जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब होती जा रही है, गांव में 1 पैसे काम नहीं है, और अभी आखिरी साल जाकर घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की ज़बरदस्ती की सहानुभूति बटोरने का, इस प्रकार के भावात्मक बात करना बंद करना चाहिए, और जो तथ्य है, यथार्थ है, वो सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगा। इतना भयभीत क्यों दिख रहे हो भाई आप? कल आपने समर्थन करने पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार कहते हैं कि संविधान में इसकी कोई नहीं है, तो किस तरह से होगा? बहुत संविधान पढ़े हैं भूपेश जी। सवाल राज्य सरकार के अधिकार का है और चुनौती का है। जब शिक्षा कर्मी को 500 रुपया में नियुक्ति दी गई थी 1998 में, उस समय से लेकर आज तक शिक्षाकर्मी रेगुलर हो चुके हैं, और आज शिक्षाकर्मी के परिजनों को अधिकार है कि जब वो रेगुलर हो चुके हैं तो शिक्षाकर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। जब उनको आपने कर्मचारी मान लिया है तो उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से अपने जायज़ मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको किया जाना चाहिए। नहीं, इस पर कोई फ़ायदा उसमें नहीं दिख रहा है। विद्युत की हालत ख़राब है। बिजली बिल हाफ करने की बात करने वाले आज बिजली का बिल दुगना होता जा रहा है, और बिजली के लिए पूरे आज हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। तो पहले तो बिजली का जो झूठ बोला था बिजली बिल हाफ करने का, उसको ठीक करें, फिर केंद्र सरकार के जो देयक है उसको लौटाएं। आप भानु प्रताप को जाने नहीं दिला पाया तो राजनीति से संन्यास ले। अब 2012 से लेकर अभी तक आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20% से 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसको मंजूर किया और उसका क्रियान्वयन किया। अब इनकी सरकार आई है 4 साल में, और 4 साल में ये हालत हो गया कि 2 असफलता इनको हाथ में लगी। एक डिस्ट्रिक्ट कॉडर जिला स्तर में जो भर्ती का अभियान हमने छोड़ा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग का किया था, उसको जानबूझकर अपने आदमी को कोर्ट में भेजकर उसको निरस्त कराया गया, और उसको निगम मंडल में